हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजा साहब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने वेक्टर की थ्योरी कंप्लीट करने के बाद में कुछ क्वेश्चन किए थे। अब हम सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट डायमेंशंस एंड मेजरमेंट, मात्रक, विमाएँ तथा मापन। इसमें हम पहला पार्ट करेंगे आज। सबसे पहले देखेंगे भौतिक राशि। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? भौतिक राशि, अब भौतिक राशि क्या होती हैं? राशियाँ जिन्हें मापा जा सके, राशियाँ जिन्हें मापा जा सके, मापा जा सके। ओके, भौतिक राशियाँ होती हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर लिया हमने 20 मीटर लंबाई। अब 20 मीटर लंबाई का मतलब क्या है? लंबाई यहाँ पर क्या है? लंबाई यहाँ पर राशि है, लंबाई यहाँ पर राशि है। 20 यहाँ पर एक आंकिक मान है, आंकिक वैल्यू है। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। मीटर यहाँ पर क्या है? मीटर इसका मात्रक है, मीटर इसका मात्रक है। तो आंकिक मान गुणा मात्रक बराबर क्या हो गया? भौतिक राशि। तो भौतिक राशि बराबर हो गया आंकिक मान गुणा मात्रक। ओके, भौतिक राशि बराबर आंकिक मान गुणा मात्रक। इसको हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। आंकिक मान हमने ले लिया n और मात्रक यूनिट। ठीक है, तो एन यू। ओके, अब एन यू क्या है? यहाँ पर n यहाँ पर आंकिक मान है और u यहाँ पर यूनिट है। अगर हम किसी भौतिक राशि के आंकिक मान में परिवर्तन करते हैं, आंकिक मान में परिवर्तन करेंगे तो उसका मात्रक भी क्या होगा? परिवर्तित होगा। ठीक है, तो एन यू यहाँ पर कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। ओके, तो इसको लिख सकते हैं n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। n1 u1 हमने इसलिए लिखा है, n2 u2 हमने सबसे पहले ले लिया। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गुरुत्वीय त्वरण g की। इसकी वैल्यू क्या होती है? अगर हम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में लेंगे तो 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इसको हमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चेंज करना है, तब हमें इसका यूज़ करना होगा n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। ठीक है, तो n जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? 1/u। ठीक है, u के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर n की वैल्यू चेंज होती है तो u की वैल्यू चेंज होगी, और u की वैल्यू चेंज होती है तो n की वैल्यू चेंज होगी। ओके, आगे हम इसके बारे में बताएंगे कि किस तरीके से न्यूमेरिकल वैल्यू को चेंज करते हैं और उसके यूनिट को भी चेंज करते हैं। ओके, मूलभूत तथा व्युत्पन्न राशियाँ। ओके, एक मिनट, इसमें भौतिक राशि में हम कुछ बताते हैं। कुछ भौतिक राशियाँ ऐसी होती हैं जो केवल अनुपात को शो करती हैं। ठीक है, अनुपात वाली राशियाँ कैसी होती हैं? जैसे हमने ले लिया विकृति। ओके, विकृति क्या है? विकृति का कोई यूनिट नहीं है, ये क्या है? एक अनुपात है। अनुपात क्या है? लंबाई में, जैसे हम लंबाई विकृति लेते हैं, ठीक है, या अनुदैर्ध्य विकृति लेते हैं, तो लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में वृद्धि या परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। तो ये क्या है? ये एक अनुपात है। ठीक है, तो ये होती हैं अनुपातिक राशियाँ। ठीक है, जैसे हम ले लिया आपेक्षिक घनत्व, तो आपेक्षिक घनत्व भी क्या है? एक अनुपातिक है, आपेक्षिक घनत्व। ओके, क्या होता है आपेक्षिक घनत्व? वस्तु का घनत्व अपॉन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व। ओके, इसको कहते हैं हम आपेक्षिक घनत्व।
ठीक है। अब कुछ राशियाँ ऐसी होती हैं जिनमें केवल परिमाण होता है। हमने सदिश और अदिश के बारे में पढ़ा था। तो केवल परिमाण होता है तो वो कौन सी होती हैं? अदिश होती हैं। ठीक है, परिमाण होता है केवल। सदिश होती हैं, सदिश में परिमाण और दिशा दोनों, परिमाण व दिशा दोनों होती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने लंबाई ली थी तो यहाँ पर परिमाण भी है और उसकी दिशा भी है। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर लंबाई क्या है? एक सदिश राशि है। तो यहाँ पर देखेंगे परिमाण और दिशा सदिश में दोनों होते हैं। ओके, लंबाई को तो नहीं कह सकते लेकिन विस्थापन को हम सदिश कह सकते हैं। और दूरी क्या है? दूरी अदिश राशि है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट करते हैं इसमें क्लियर। मूलभूत तथा व्युत्पन्न राशियाँ। मूलभूत राशियाँ क्या होती हैं? मूलभूत राशियाँ कौन सी होती हैं उनको देखते हैं। जैसे यहाँ पर ले लिया हमने मूलभूत राशियाँ क्या हैं। जैसे लंबाई है तो लंबाई एक मूल राशि है। ठीक है नहीं, यहाँ पर द्रव्यमान ले लिया, ताप ले लिया, समय, धारा, ठीक है नहीं, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, ठीक है, ज्योति तीव्रता। तो ये जो राशियां हैं वो क्या हैं? ये मूल राशियां हैं। ठीक है नहीं। व्युत्पन्न राशियां कौन सी हैं? व्युत्पन्न राशियां वो राशियां होती हैं जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं। ठीक है नहीं, व्युत्पन्न राशियां मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर हमने ले लिया क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न राशि है। ठीक है, क्षेत्रफल कब बनता है? किसी भी शेप का हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसके लिए उसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है? वर्ग मीटर। ओके, तो क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है? वर्ग मीटर। वर्ग मीटर। तो यहाँ पर वर्ग मीटर का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर अगर हम मीटर का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर लंबाई की 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है, यानी 2 राशियाँ आ रही हैं इसमें, लंबाई मल्टीप्लाई लंबाई। ठीक है, तब ये मूल राशियों से मिलकर के व्युत्पन्न राशि बन रही है। ठीक है नहीं, तो इसी तरीके से व्युत्पन्न राशियाँ बनती हैं। अगर हम बल की बात करेंगे यहाँ पर, तो बल ले लिया हमने। बल क्या होता है? यहाँ पर बल का यूनिट अगर देखेंगे तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ओके, अब किलोग्राम यहाँ पर किसका हो गया? किलोग्राम हो गया यहाँ पर द्रव्यमान का। ठीक है, तो द्रव्यमान गुणा, ठीक है, लंबाई और नीचे सेकंड स्क्वायर यहाँ पर समय। ठीक है, तो यहाँ पर मूल राशियाँ हमने पुट कर दी इसमें। मूल राशियाँ पुट करने के बाद में हमें क्या मिल रहा है? एक व्युत्पन्न राशि मिल रही है जिसको हम कहते हैं बल। ओके, आगे देखेंगे मूलभूत तथा व्युत्पन्न मात्रक। मूलभूत मात्रक क्या है? मूलभूत मात्रक जो हमारी मूल राशियाँ थीं, मूल राशियों के मात्रक जो हैं, जैसे मूल राशियाँ हमने क्या ली थी? लंबाई, द्रव्यमान। और लंबाई का हम मूल मात्रक अगर बात करें तो मूल मात्रक क्या होता है? लंबाई का होता है मीटर। ओके, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, समय का होता है सेकंड। ओके, ताप का होता है केल्विन। केल्विन। धारा का होता है एम्पियर।
ओके, अब यहाँ पर देखेंगे पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा इसका होता है मोल। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला। कैंडेला ओके। अगर हम प्रतीक की बात करें तो इसको एम से शो करते हैं, इसको केजी से, इसको एस से, इसको केल्विन से, एम्पियर को ए से, मोल को MOL, कैंडेला CD। ओके, तो इस तरीके से इनको शो करते हैं। अब आता है व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक हमने बताया था कि जो मूल मात्रक हैं उनसे बनाए जाते हैं, तो वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। हमने यहाँ पर ले लिया जूल। जूल एक व्युत्पन्न मात्रक है। अब व्युत्पन्न मात्रक कैसे है, इसको हम लिखेंगे जूल के लिए न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। अब न्यूटन को हम चेंज कर लेते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई मीटर। ओके, तो ये क्या है, ये मूल मात्रक हैं सभी, और सभी मूल मात्रक के मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से, ठीक है, हमें क्या मिल रहा है, एक व्युत्पन्न मात्रक मिल रहा है जिसे हम कहते हैं जूल। ठीक है नहीं, तो इस तरीके से समझ में आ गया कि मूल मात्रक क्या है और मूलभूत मात्रक क्या है, व्युत्पन्न मात्रक क्या है। ओके, आगे देखेंगे। सबसे पहले हम कुछ पद्धतियाँ सीख लेते हैं, कुछ सिस्टम्स हैं यूनिट के। ठीक है, क्या सिस्टम है, सबसे पहले देखेंगे हम CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ओके, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। फिर आता है MKS। MKS क्या है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। ओके, मीटर किलोग्राम सेकेंड। फिर आता है FPS। FPS मीन्स फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। ओके, एक आता है SI सिस्टम। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम, इसे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। और हम जितने भी यूनिट पढ़ेंगे, जितनी भी हम क्वांटिटी पढ़ेंगे, वो सारी हम किससे पढ़ेंगे, SI यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है नहीं, अब यहाँ पर हैं SI पूर्व लग्न। ठीक है, प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, इनके हमें आगे न्यूमेरिकल में ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर 10 की घात में दिए हुए हैं पूर्व लग्न, संकेत भी हैं। ठीक है, जैसे एक्सा है तो एक्सा को हम क्या लिखते हैं, 10 टू द पावर 18। पेंटा को लिखते हैं 10 की पावर 15। ओके, टेरा को लिखते हैं 10 टू द पावर 12। गीगा को लिखते हैं 10 टू द पावर 9, हमें ये याद रखना है। मेगा को लिखते हैं 10 टू द पावर 6। किलो को लिखते हैं 10 टू द पावर 3। हेक्टो को लिखते हैं 10 टू द पावर 2। इसी तरीके से इसको लिखेंगे डेका 10 टू द पावर 1। डेसी लिखेंगे 10 टू द पावर -1। सेंटी लिखेंगे 10 टू द पावर -2। मिली लिखेंगे 10 टू द पावर -3। 10 टू द पावर -6 माइक्रो को लिखते हैं। ठीक है, 10 टू द पावर -9 नैनो लिखते हैं। 10 टू द पावर -12 पिको लिखते हैं। 10 टू द पावर -15 फेमटो। फिर आता है ऑटो 10 टू द पावर -18। हमें आगे न्यूमेरिकल में ज़्यादातर जो देखने को मिलेंगे, हमें क्या देखने को मिलेगा, पिको है। ठीक है, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, ये हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है नहीं, और हमें याद रखना है जिससे कि हम न्यूमेरिकल में इनको यूज़ कर सकें। इधर गीगा, मेगा, किलो, इनका यूज़ ज़्यादा होगा, ध्यान रखना है हमें। लंबाई, द्रव्यमान तथा समय की मात्रा। लंबाई क्या है, मानक मीटर को प्रकाश की
तरंगदैर्ध्य के पदों में परिभाषित किया गया है। इसे लंबाई का परिमाणीय मानक कहते हैं। ठीक है, एक तो डेफिनेशन ये हो गई। दूसरी डेफिनेशन क्या दी हुई है, क्रिप्टॉन 86 परमाणु के द्वारा निर्वात में उत्सर्जित नारंगी लाल की ये देखो संख्या कितनी बड़ी है। ठीक है, तो तरंगों की लंबाई 1 मीटर कहलाती है। ठीक है, नहीं तो हमें डेफिनेशन तो यहाँ पर याद नहीं करनी है, बस कहीं ऑप्शन में अगर आ जाए तो हमें ध्यान रखना है और उसको हम डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। ओके, द्रव्यमान क्या है? मापन के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो में प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु से बने एक मानक बेलन का द्रव्यमान 1 kg परिभाषित किया गया है। परमाणुीय मानक पर आधारित परिभाषानुसार 6C12 कार्बन का समस्थानिक तत्व के 5.0188 × 10⁻19 परमाणुओं का द्रव्यमान 1 kg के तुल्य होता है। ठीक है, तो ये हो गई द्रव्यमान की डेफिनेशन। यहाँ पर समय देखते हैं, सीजियम 133 परमाणु के विकर्ण के संख्या दी हुई है। कंपनों में लगने वाला समय अंतराल 1 सेकंड के तुल्य होता है। यह विकर्ण के सीजियम 133 की मूल अवस्था के 2 सूक्ष्म स्तरों के बीच होने वाले संक्रमण के तुल्य होता है। ओके, आगे देखते हैं व्यवहारिक मात्रक क्या है। व्यवहारिक मात्रक वो हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, किसी तरीके की कैलकुलेशन करने में, ठीक है, न्यूमेरिकल्स वैल्यू फाइंड करने में हम उनको यूज़ करते हैं। इनको हम देख लेंगे। सबसे पहले आता है लंबाई। तो लंबाई के लिए सबसे पहले लिखेंगे, पहला लिखेंगे फर्मी। ठीक है, वन फर्मी जो होता है इसको हम 1 लिखते हैं, इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। ओके, 10⁻⁻15 मीटर। उसके बाद आता है 1 एक्सरे मात्रक। 1 एक्सरे मात्रक। ओके, इसको लिखेंगे हम 1 XU इज इक्वल टू 10⁻⁻13 मीटर। ओके, तीसरा देखेंगे, तीसरा है इसमें 1 एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम क्या है? 1 एंगस्ट्रॉम, इसको हम A डिग्री से शो करते हैं, इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ओके, मिलीमीटर में लिखेंगे तो 10⁻⁻7 मिलीमीटर। ओके, और माइक्रोमीटर में लिखेंगे तो आएगा 0.1 माइक्रोमीटर। ओके, फोर्थ देखेंगे 1 माइक्रोन। तो 1 माइक्रोन क्या है? अभी हमने पढ़ा था 1 माइक्रोन कितना होता है? 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर। ओके, फिफ्थ पर जाते हैं, 1 खगोलीय मात्रक। 1 खगोलीय मात्रक, 1 खगोलीय मात्रक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको लिखेंगे 1 AU इज इक्वल टू 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर। ओके, इसको अप्रॉक्सीमेट लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ओके, अब आता है 6 नंबर पे 1 प्रकाश वर्ष। 1 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी। ठीक है, 1 प्रकाश वर्ष कहलाता है। इसको लिख सकते हैं 1 LU, 1 LY। ओके, स्मॉल लिख सकते हैं LY इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ओके, 10⁻15 मीटर। 7 एक होता है पारसेक।
पारसेक जो है वो प्रकाश वर्ष से भी बड़ी यूनिट है और ये डिस्टेंस की यूनिट है, दूरी का मात्रक है। तो एक पारसेक जो होता है 1 PC इज इक्वल टू 3.26 प्रकाश वर्ष। ओके, आगे देखेंगे द्रव्यमान में कुछ यूनिट देखेंगे हम। सबसे पहले चंद्रशेखर इकाई क्या है? 1 CSU इज इक्वल टू सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना। ओके, सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना, और ये कितना होगा? 2.8 मल्टीप्लाई 10⁻30 kg। ओके, सेकंड देखेंगे इसमें मीट्रिक टन, और मीट्रिक टन कितना होता है? 1 मीट्रिक टन इज इक्वल टू होता है 1000 किलोग्राम। ओके, 1 क्विंटल की अगर बात करें, 1 क्विंटल तो ये हो जाएगा 100 kg। ओके, परमाणवीय द्रव्यमान मात्रक क्या होता है? ये परमाणवीय द्रव्यमान मात्रक, इसको हम AMU लिखते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। और 1 AMU इज इक्वल टू कितना होता है? 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ओके, और ये किसकी वैल्यू है? ये है प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करें कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ओके, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सेम रहता है। ओके, अब बात करेंगे हम समय की कुछ यूनिट ले लेते हैं। अगर हम वर्ष की बात करेंगे तो 1 ईयर, ठीक है, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। ओके, 365.25 कंप्लीट अगर लिखना चाहें, ओके, 365.25। ओके, अगर एक वर्ष की बात करें तो एक वर्ष में 365.25 दिन, और एक दिन की बात करें तो एक दिन में 24 घंटे। ओके, और एक घंटे की बात करें 60 मिनट, और एक मिनट में 60 सेकंड। ओके, ये हो गया। अगर हम एक चंद्रमास की बात करें, चंद्रमास क्या होता है? चंद्रमास का मतलब क्या होता है कि चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। ठीक है, तो एक चक्कर पूरा कितने दिनों में करता है चंद्रमा? इसी के लिए हम चंद्रमास कहते हैं। तो एक चंद्रमास कितना होता है? एक मास, ठीक है, एक चंद्रमास ये होता है 27.3 दिन। ठीक है, 27.3 दिन में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कंप्लीट करता है। ओके, एक सौर वर्ष की अगर हम बात करें तो एक सौर वर्ष कितना होता है? एक
सौर वर्ष, एक सौर वर्ष जो होता है वो 365.25 औसत सौर दिवस के बराबर होता है, औसत सौर दिवस के बराबर होता है। अब यहाँ पर औसत सौर दिवस अगर लिखना चाहें, औसत सौर दिवस, तो ये हो जाएगा आपका 1/365.25 सौर वर्ष, या सौर वर्ष का भाग, ठीक है, सौर वर्ष का। ठीक है नहीं, सौर वर्ष का 1/365.25 भाग, ठीक है ना, ये क्या होगा, एक औसत सौर दिवस होगा। ओके, आगे देखते हैं भौतिक राशियों की विमाएँ। भौतिक राशियों की विमाओं की अगर हम बात करेंगे तो विमाएँ हम कैसे फाइंड करते हैं या किस तरीके से हम लिखते हैं विमाएँ, तो उसके लिए देखेंगे हम सबसे पहले लंबाई के लिए हम विमा जो लिखते हैं, लंबाई की विमा, इसको हम लिखते हैं L। ओके, द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान की विमा होती है M। ओके, समय की बात करें तो समय की विमा होती है T। ओके, ताप के लिए लिखते हैं थीटा, धारा के लिए लिखते हैं A, पदार्थ की मात्रा के लिए लिखते हैं मात्रा, मोल। ओके, अब यहाँ पर हम कुछ राशियाँ ले लेंगे जिनको हम बनाना सीखेंगे कि किस तरीके से उनकी विमाएँ हम लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल का यूनिट देखेंगे तो क्षेत्रफल का यूनिट वर्ग मीटर, ठीक है नहीं, और मीटर किसकी विमा होती है, लंबाई की। ठीक है, इसको हम स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं L2। ओके, इसके बाद देखते हैं आयतन। अब आयतन की क्या होती है, घन मीटर। आयतन का यूनिट घन मीटर होता है, तो इसको हम लिखेंगे L3। ओके, अब आगे चलते हैं, हम देखेंगे इसकी बल की। तो बल के लिए हमें पता है F इज़िकल टू क्या होता है, ma। F इज़िकल टू ma, और m यहाँ पर क्या है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान त्वरण के लिए लिख लेते हैं, यहाँ पर त्वरण के लिए लिखेंगे वेग बटे समय। ओके, वेग बटे समय। अब हमें वेग को भी तो लिखना पड़ेगा, तो द्रव्यमान गुणा वेग को लिखेंगे विस्थापन बटे समय, और एक समय पहले से ही नीचे लिखा हुआ है। ओके, अब इसकी हम विमा लिख सकते हैं। द्रव्यमान के लिए लिखेंगे हम m। ठीक है, तो m गुणा विस्थापन क्या है, विस्थापन एक तरीके से लंबाई ही है। ठीक है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, L, और नीचे टाइम दिया हुआ है। ठीक है, समय 2 बार है तो T2 लिखेंगे। इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो लिखेंगे MLT-2। ओके, MLT-2। तो इस तरीके से हम विमा ज्ञात कर सकते हैं।
ठीक है। यहाँ पर हम वेग की विमा की बात करें तो वेग की विमा क्या होगी, अभी हमने बताया था विस्थापन बटे समय, ठीक है नहीं। तो विस्थापन क्या है, एक तरीके से लंबाई है, तो उसको हम एल लिखेंगे और नीचे टी लिखेंगे, ठीक है नहीं। अब इसको लिख सकते हैं हम एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन हो गया। यहाँ पर लिखते हैं त्वरण, त्वरण के लिए अगर लिखेंगे तो क्या होगा, वेग बटे समय। अभी हमने बल में भी देखा था इसको, तो वेग की यहाँ पर डायरेक्ट रख सकते हैं एल टी माइनस वन और समय के लिए टी, ओके। तब इसको लिख सकते हैं एल टी माइनस टू, ओके, एल टी माइनस टू। अगर हम कार्य की बात करें, कार्य वर्क क्या होता है, वर्क क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, ओके, बल गुणा विस्थापन। तो बल की हमें विमा पता है एम एल टी माइनस टू, विस्थापन की विमा एल, तब ये हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू, ओके, एम एल टू टी माइनस टू हो जाएगा, ओके। इसी तरीके से हम और भी विमाएँ निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ले लिया, यहाँ पर हमने लिया बल आघूर्ण, बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण क्या है, बल गुणा क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। तो बल का यहाँ पर विमा पुट करेंगे तो एम एल टी माइनस टू, ओके। अब दूरी के लिए हमने बताया था हमेशा एल पुट करते हैं, तो लिखेंगे एम एल टू टी माइनस टू, ओके। अब ये सेम आ गई। तो कार्य और बलाघूर्ण की विमा सेम होती है, क्योंकि कार्य और बलाघूर्ण का यूनिट भी सेम होता है, ओके। तो इस तरीके से हम विमा निकाल सकते हैं। आगे देखेंगे, कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमारी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें दिया हुआ है प्रकाश वर्ष मात्रक है, अभी हमने पढ़ा था किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष, दूरी का मात्रक है, किसका है, दूरी का मात्रक है, ओके। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय दूरी, ठीक है। तो उसकी जो वैल्यू होती है उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, हमने अभी पढ़ा था, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर, ओके। यही था प्रकाश वर्ष। एक पारसेक भी होता है जो प्रकाश वर्ष से भी बड़ा है, पारसेक, ठीक है। ये कितना होता है, 3.26, अभी पढ़ा था हमने, ठीक है, प्रकाश वर्ष, ओके। आगे देखेंगे, न्यूटन सेकेंड किसका मात्रक है, न्यूटन सेकेंड। तो न्यूटन सेकेंड किसका मात्रक है, यहाँ पर दिया हुआ है वेग, तो वेग का न्यूटन सेकेंड नहीं हो सकता, वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। कोणीय संवेग का, अब कोणीय संवेग चेक कर लेते हैं एक बार, क्या होता है कोणीय संवेग, J इज इक्वल टू आई ओमेगा। आई यहाँ पर क्या है, आई यहाँ पर होता है mr स्क्वायर, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनटू ओमेगा क्या है यहाँ पर, कोणीय वेग, ठीक है, कोणीय वेग, तो ओमेगा। अब यहाँ पर यूनिट की बात करें तो क्या होगा, द्रव्यमान, सॉरी किलोग्राम, किलोग्राम
मीटर स्क्वायर इंटू ओमेगा का क्या होगा, ओमेगा का मात्रक होगा रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ से हमें पता चलता है कि ये न्यूटन सेकेंड नहीं बन सकता। ठीक है ना, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड ये न्यूटन का तो हो जाएगा, लेकिन रेडियन आ रहा है इसमें, तो ये इसका नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं संवेग का। ठीक है, तो संवेग के लिए क्या करेंगे, संवेग होता है P इज़ इक्वल टू एम बी। ठीक है, P इज़ इक्वल टू क्या होता है, एम बी। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं m क्या है, यहाँ पर द्रव्यमान है, तो लिखेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अगर हम ऊपर नीचे सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, ये यूनिट होता है बल का, तो इसको लिख सकते हैं हम न्यूटन इंटू सेकेंड। ठीक है, आ गया न्यूटन सेकेंड, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो गया। न्यूटन सेकेंड संवेग का मात्रक होता है। ऐसा ही पद्धति में दाब का मात्रक है, ऐसा ही पद्धति में दाब का मात्रक क्या है, पास्कल। ओके, कोणीय संवेग का विमीय सूत्र है, अभी हमने निकाला था J इज़ इक्वल टू आई ओमेगा से। I की जगह हमने पुट किया mr स्क्वायर, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा। mr स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, mr स्क्वायर को लिखेंगे हम ml2। ओके, ml2 लिखेंगे। यहाँ पर r जो है वो क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, रेडियस है, रेडियस। ओके, तो ml2 लिखेंगे इसके लिए। यहाँ पर है ओमेगा, ओमेगा के लिए क्या लिखेंगे, ओमेगा के लिए लिखेंगे t-1। ओके, रेडियन पर सेकेंड होता है, तो इसके लिए क्या आता है, t-1 आता है, तो लिख सकते हैं इसको ml2t-1, ml2t-1। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो गया, ml2t-1। ओके, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमाएँ हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण की नियतांक, इसका हमें विमाएँ निकालनी है, तो इसके लिए क्या करते हैं, F गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो हमें g फाइंड करना है पहले, तो g इज इक्वल टू लिखेंगे F r स्क्वायर अपॉन m1 m2। ठीक है, अब इसका यूनिट लिख लेते हैं। तो यहाँ पर F क्या है, फोर्स है, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। और न्यूटन के लिए हम क्या लिखते हैं, विमा ml_t-2। ओके, लिख सकते हैं। r यहाँ पर डिस्टेंस है, तो इसके लिए लिखेंगे L2, स्क्वायर है, नीचे m1 m2। ठीक है, द्रव्यमान है दो जगह, तो द्रव्यमान का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम किलोग्राम, और किलोग्राम के लिए क्या लिखेंगे, m2। ओके, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर m दिया हुआ है और नीचे भी m स्क्वायर है, तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा m-1 L3t-2। ओके, m-1 L3t-2 चेक कर सकते हैं इसमें, m-1 L3t-2, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके ओके दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।